अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास हम आपका चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 की अभी तक हमने 5 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली हैं। अब नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो है 1.6। अब 1.6 क्या है? 1.6 में उसने जो क्वेश्चन नंबर आपको दिया ना 1, उसमें कह रहा है अगर मुमकिन हो तो जो नीचे पार्ट्स दिए गए हैं इसमें से x और y की वैल्यूज निकालनी है और इन दोनों तरीकों से निकालनी है। पहला काल्बों के मकूस की मदद से, दूसरा क्रैमर के कानून की मदद से। तो हम इसको सोल्व करेंगे इन दोनों तरीकों से, ठीक है। अगर मुमकिन हो, मुमकिन हो से मुराद कि आपको पता है जब मकता आ जाता है सिफर, मकता सिफर आने के बाद जाहिर सी बात है बटे के नीचे आ जाता है, तो वहाँ पे क्वेश्चन सोल्व नहीं होता। वहाँ पे हम लिख देते होते हैं कि हल मुमकिन नहीं है। सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन के दौरान बताऊंगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये कालब की शेप में नहीं है, हम इसको पहले कालब की शेप में बनाएंगे। कालब की शेप में कैसे बनाएंगे? टू लिखा हुआ तो आप इधर लिखेंगे 2, इसके साथ कुछ नहीं तो 1, इधर लिखेंगे 1, 6 तो 6, +5 तो +5। अगर यहाँ पे प्लस या माइनस होगा तो वो भी आप यहाँ पे लिखेंगे, वो बेशक यहाँ पे है। नेक्स्ट आप लिखेंगे x एंड y इज इक्वल टू 3 एंड 1। ये रो है और ये कॉलम है। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं कॉलम को, 2 को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो y, 6 को इससे करूंगा तो 6x, प्लस y को 5 के साथ करूंगा तो 5y। तो इसको मल्टीप्लाई करने से ये वैल्यू आ रही है, हमने बस इसको खोल के लिखा है यहाँ पे। ये आपने पहले वैल्यूज बना ली। वैल्यूज बनाने के बाद ये वाली जो वैल्यू है ये होगी a की, ये होगी कैपिटल X की, और ये होगी b की वैल्यू। अब हम तरीकाकार करते हैं काल्बों की मकूस की मदद से। ये क्वेश्चन है किसकी मदद से करना है? काल्बों के मकूस की मदद से। काल्बों के मकूस की मदद से। इसका फार्मूला होता है कैपिटल X इज इक्वल टू A इनवर्स मल्टीप्लाई बाय B। अब ये निकलता कैसे है? ये लिखा हुआ है x, यानी AX इक्वल टू B। यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, ऊपर लेके जाऊंगा तो पावर वैसे ही माइनस की हो जाएगी, तो ये ऐसे निकलता है। तो ये फार्मूले के जरिए आप काल्बों के मकूस से सवाल सोल्व करेंगे। जब भी काल्बों का मकूस आएगा तो आपने ये वाला फार्मूला देना। अब इसके अंदर है A इनवर्स। A इनवर्स होता है इक्वल टू 1 अवर मक्ता A मल्टीप्लाई बाय अजाइंट A। पहले आप मक्ता लेंगे, A की वैल्यू लिखेंगे, वो है 2, 1, 6 एंड 5। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, -1 मल्टीप्लाई बाय
6, 5 2 10, 6 1 6, 6 में 10 में से 6 गया तो 4, यहाँ पे मकता आ गया 4। अब उसने क्वेश्चन के शुरू में क्या, अगर मुमकिन हो, ये तो मुमकिन है, अगर आपका यहां पे आ जाता है सिफर, कि यहां पे सिफर आएगा तो उसको हम सोल्व नहीं कर सकते, वहां पे आप लिख देंगे हल मुमकिन नहीं है। इसमें जीरो नहीं आया, इसको हम सोल्व कर सकते हैं। अब आप नीचे लें अजाइंट, अजाइंट ए। अजाइंट कैसे लेते हैं, ये वैल्यू इधर, ये इधर, तो 5 इधर, 2 इधर, ये भी लिखी हुई है। तो इनकी अलामतें जो होती हैं, ये पहले प्लस की इसको माइनस की कर देंगे, ये प्लस की इसको भी कर देंगे माइनस कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा ए अजाइंट। अब फार्मूला होता है ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अवर मक्ता ए मल्टीप्लाई बाय अजाइंट ए। यहां पे हम वैल्यूज पुट करेंगे, इसकी ए इनवर्स, इसकी जगह पे मक्ता की वैल्यू क्या आई थी 4, एडजाइंट की वैल्यू क्या लिखी हुई है 5 -1 6 एंड 2। इसको सोल्व कर लें, 1/4 सबके साथ में जाके मल्टीप्लाई, 5 के साथ भी, -1 के साथ भी, -6 के साथ भी एंड 2 के साथ भी। ये नीचे वाली वैल्यू के साथ नहीं करता, तो 5 1 5 बटे के नीचे 4 जमा माइनस माइनस 1/4। ये कट रहा है 2 2 4 2 3 6, 3 1 3 आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, या -7 आएगा, 2 1 2 2 2 4 1/2। तो ये आपका आ गया ए इनवर्स। वैल्यू में क्या है, ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय बी। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ, तो ए इनवर्स की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय बी की वैल्यू। ए इनवर्स की वैल्यू पहले लिख लें, बी की वैल्यू क्या है 3 और 1, 3 और 1। अब हम इसको करते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो 5/4 मल्टीप्लाई बाय 3 फिर प्लस -1/4 मल्टीप्लाई बाय 1 फिर -3/2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1। नीचे वाले से नहीं कट रहा, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 15/4 जमा माइनस माइनस 1/4। नीचे नहीं कट रहा, ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 9/2 जमा माइनस माइनस प्लस 1/2। दोनों बटा, दरम्यान में माइनस एलसीएम लोगे, दोनों के नीचे 4 है तो यहाँ पे 4 ही आ जाएगा। 15 -1 नीचे 2 -9 प्लस 1। 15 में से 1 गया तो 14 डिवाइडेड बाय 4 -8/2। ठीक है, इसको एक टेबल में काट सकते हैं, 2 7 14 2 2 4। यहाँ पे क्या आएगा
7/2 और नीचे -4। अब ये आपका आ गया A इनवर्स B, ठीक है। अब ये जो है ये इक्वल आया है इसके, यानी A इनवर्स B इज इक्वल टू 7/2 एंड -4। अब ये इक्वल टू है कैपिटल X के, कैपिटल X इसकी जगह पे कैपिटल X लिख दें, इज इक्वल टू 7/2, नीचे आ जाएगा -4। और जो कैपिटल X है वो किसके इक्वल है, X एंड Y के। तो लिखें X नीचे Y, इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर दी हमने। ऊपर लिखा हुआ X, तो ये वाली जो वैल्यू है ऊपर, यहां से ऊपर वाली वैल्यू X के इक्वल, नीचे लिखा है Y, नीचे वाली वैल्यू किसके इक्वल, Y के इक्वल। तो हम कहेंगे X इज इक्वल टू 7/2 एंड Y इज इक्वल टू -4। ये दो अब आपके हैं आंसर। उसने कहा था एक्स वाई की वैल्यू निकाल लें, वो हमने यहाँ पे क्या कर ली, फाइंड कर ली। दोबारा सुन लें, उसने कहा कार्बो के मुकोस की मदद से करें। कार्बो के मुकोस की मदद से करने के लिए फार्मूला होता है कैपिटल X इज इक्वल टू A इनवर्स मल्टीप्लाई बाय B। तो उसके लिए हमें चाहिए A और B की वैल्यू चाहिए। हम पहले इसमें से A B C की वैल्यू निकाल लेंगे। A की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये जो डिजिट्स लिखे हुए हैं इनको अलग अलग करके लिखना है। अगर यहाँ पे प्लस माइनस आए, इधर माइनस आ जाता तो आपने माइनस के साथ लगा के लिखना है, लेकिन यहाँ पे प्लस के साथ वैल्यूज लिखे, ये कर दिया और एक्स वाई ऐसे लिख देना आपने। इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करेंगे तो ये वापस आएगा, ये वाली वैल्यू होगी साइड पे। अब ये ए की है, ये कैपिटल एक्स की है, और ये किसकी है, बी की है। और अब कार्बो का मुकोस फाइंड करने के लिए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय बी। सबसे पहले हम ए इनवर्स फाइंड करेंगे। ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हमने पहले मक्ता लिया, वो आ गया 4, मतलब क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। अगर किसी क्वेश्चन के यहाँ पे सिफर आ जाता है तो आप नीचे लिखेंगे हायर मुमकिन नहीं है। तो उसके बाद हमने अजाइंड लिया, वैल्यूज पुट की, पुट करने के बाद देखा तो ए इनवर्स आ गया था ये। ए इनवर्स के बाद हमने पीछे फार्मूले में था ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय बी। ए इनवर्स आने के बाद हमने उसको बी के साथ मल्टीप्लाई किया, बी के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे इसको सोल्व किया, यहाँ पे आ गया था बटा। बटे के हमें पता जमा या माइनस होता हो तो हम एलसीएम लेके सोल्व करते हैं। दोनों के नीचे सेम वैल्यूज थी, एक दफा लिख दी, ठीक है, वो वाली वैल्यूज को लिख दिया। फिर नीचे वाली भी सेम थी, नीचे इधर भी 2 था, इधर भी 2 था, एलसीएम लिया, 2 ही आ गया। सोल्व किया, ये एक टेबल पे कटर था, काट दिया 7/2 और यहाँ पे आ गया -4। अब ये वैल्यू है ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय बी की वैल्यू थी। अब ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय बी किसके इक्वल था, कैपिटल एक्स के इक्वल। अब कैपिटल एक्स किसके इक्वल था, एक्स ओवर वाई के इक्वल, यानी ऊपर वाली वैल्यू एक्स की, नीचे वाली वैल्यू वाई की, ठीक है। तो ये तरीकाकार है कार्बो का मकूस की मदद से। आपको कोई भी क्वेश्चन देके अगर वो वहां पे लिखता है कि कार्बो के मकूस की मदद से करें, तो आपने इस तरीकाकार से करना है। वो क्वेश्चन जो जब बोर्ड में देगा तो वो आपको यहाँ तो लिखेगा कि कार्बो के मकूस की मदद से करें, या वो कहेगा क्रैमर के कानून की मदद से करें। तो अगर वो कार्बो के मकूस की मदद से कहेगा तो वो ऐसे करेंगे, क्रैमर के असूल की मदद से कहेगा तो भी हम करते हैं, ठीक है। चले हम करते हैं क्रैमर के कानून की मदद से। क्रैमर के कानून की मदद से कैसे होगा क्वेश्चन, लिखें क्रैमर के कानून से हमने क्या निकालना है, एक्स और वाई की वैल्यूज। अब ए कार्बो के मकबूज के मदद वाला फार्मूला तो आपको आ गया। अब इसका फार्मूला क्या है, एक्स इज इक्वल टू ए एक्स का इनवर्स डिवाइडेड बाय ए का इनवर्स, और यहां पे y के लिए होगा ए वाई का इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए का इनवर्स। एक और चीज, अब हमने कार्बो के मकूस की मदद से किया तो आंसर ये है। जब हम क्रैमर के कानून की मदद से इसी क्वेश्चन को करेंगे तो उसका आंसर भी यही आना चाहिए,
यानी आप किसी को उस क्वेश्चन को क्रैमर की मदद से करें या काल्बों के मकोस की मदद से करें, आंसर दोनों का सेम आना चाहिए। चलो काल्बों की क्रैमर की मदद से ये है, तो इसका भी आपने लेना है इनवर्स। अब इन दोनों में मेन चीज क्या है, ए इनवर्स। पहले आप ए इनवर्स ले लें। ए इनवर्स कैसे लेंगे, ए की वैल्यू लिखेंगे, वो है 2 1 6 एंड 5। 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई, -1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई, 5 2 10, 6 1 6, तो ये आपका आ गया 4। ये अब आपका आ गया ए का मक्ता। अब आप कह रहे होंगे यहाँ पे बी की वैल्यू भी है, कैपिटल एक्स यहाँ पे यूज नहीं होगा, ठीक है, तो वो कार्बन के कोर्स में यूज होगा, वो हमने कर लिया। यहाँ पे हमें सिर्फ ए और ए एक्स की वैल्यू चाहिए। अब ए तो निकल आया है, अब ए एक्स का मक्ता, ए एक्स का मक्ता तो समझ आती है क्या, मक्ता तो हम ऐसे लेंगे। अब ए एक्स क्या है, अब ए की वैल्यू के अंदर जो एक्स वाली वैल्यूज थी इसको रिमूव करके हम यहाँ पे ये जो बी वाली वैल्यूज थी इसको पुट कर देंगे। यानी एक्स वाली वैल्यूज ये थी, यानी ये दोनों थी, इसको हम यहाँ से जब यहाँ पे लिखेंगे तो क्या करेंगे, इसकी जगह पे जहाँ पे एक्स था उसकी जगह पे बी वाली वैल्यूज लिखेंगे 3 1, ये वाली यहाँ पे ही लिखी जाएंगी, ठीक है। अब इसका लेते हैं मक्ता, वैसे लेंगे 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, -1 मल्टीप्लाई बाय 1, 5 3 15, 1 में से गया तो 1, ये आ गया आपका 14। तो यहाँ पे आपकी ए एक्स की वैल्यू क्या आ गई है, मक्ता ए एक्स की वैल्यू क्या आ गई है 14। अब हम लेंगे ए वाई, जैसे कि हमने ए एक्स लिया, ए एक्स जब लिया तो क्या किया था, ए वाली वैल्यू में जो एक्स वाली वैल्यू थी उसको रिमूव करके बी वाली वैल्यू लिखी थी। अब हम वाई वाली, अब ए वाई में क्या करेंगे, ए वाली वैल्यू के अंदर वाई वाली वैल्यूज को हम रिमूव करेंगे, रिमूव करके वहां पे बी वाली वैल्यूज लिखेंगे, बाकी ये दोनों वैल्यूज वैसी ही रहेंगी। इधर आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा 16, ये रिमूव हो जाएगी, इसकी जगह पे 3 और 1। मक्ता ले लो इसका, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 -3 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 3 18, यहाँ पे क्या आएगा -16। तो ये आपका किसका मक्ता आ गया, ए वाई का, ठीक है। अब हमारी जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स थी वो सारी पूरी हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ वैल्यूज पुट करेंगे और इसको सोल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू ए एक्स का मक्ता डिवाइडेड बाय ए का मक्ता। अब ए एक्स का मक्ता आया है 14 और ए का मक्ता आया है 4। अब 2 7 14, 2 2 4, दोनों को एक टेबल पे काट दिया, 7/2। ये आपकी आ गई x की वैल्यू। यहाँ से हम y लेते हैं, y लेने के बाद क्या होगा, ए वाई डिवाइडेड बाय मक्ता ए वाई आया है -16 और मक्ता आया है 4, तो 4 4 16। अब देखो ये सोल्व हो गया, x और y की वैल्यू आ गई और ये आपका हो गया आंसर। अब क्रैमर के कानून की मदद से करने से भी आंसर वही आया है जो काल्बों के मकोस की मदद से आया। यानी इसका मतलब यही हुआ कि काल्बों के मकोस की मदद से क्वेश्चन को करें या क्रैमर की मदद से करें, आंसर दोनों का सेम आएगा, ठीक है, दोनों तरीकों से। अगर वो क्रैमर की मदद से क्या तो ऐसे कहते, दोबारा सुन ले क्रैमर के कानून की मदद से क्या था। क्रैमर का कानून कहता है x इज इक्वल टू ए एक्स का मक्ता डिवाइडेड बाय ए का मक्ता, y की वैल्यू क्या कहती है, ए वाई का मक्ता डिवाइडेड बाय ए का मक्ता। पहले हमने ए का मक्ता लिया, वो आ गया 4 ए एक्स कैसे लेना था, ए वाली वैल्यू में से एक्स वाली वैल्यूज को रिमूव करके ये दोनों वैल्यूज लिख के आपने ए एक्स की वैल्यू निकालनी, वो निकाल के उसका मक्ता लेना है। फिर ए वाई में क्या करोगे, वाई वाली वैल्यूज को रिमूव करके वहां पे बी वाली वैल्यूज पुट करके वहां से आप ए वाई निकाल के उसका मक्ता लेंगे। और जस्ट आपने क्या करना है, ये फार्मूलास पकड़ के उसमें वैल्यूज पुट करके आपने आंसर निकाल लिया। तकरीबन 8 पार्ट हैं जो सब के सब क्या है, एक जैसे हैं।
बस किसी क्वेश्चन में अगर ए का मक्ता लेते हुए आंसर सिफर आ जाए तो आप वहाँ पे लिखेंगे कि उसका हल मुमकिन नहीं है। इसके बाकी जो पार्ट्स हैं वो भी सेम ऐसी हैं, दोनों तरीक़ाकार मैंने आपको समझा दिए हैं। आपसे अगर नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या मुझसे आप फेसबुक के पेज पर रब्ता करके अपना जो प्रॉब्लम होगी उसका सलूशन निकलवा सकते हैं। तो आज आपकी 1.6 के 1.6 भी होगी क्लोज, ठीक है। ये क्वेश्चन इसके मेन थे, करने वाले थे, वो हमने कर लिए हैं। तो आज आपका चैप्टर ख़त्म हो गया। कल इंशाल्लाह हम आपका स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर। आज के लिए इतना ही। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।